आपको पढ़ा रहे थे एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में बेटा कितने देश पढ़ाए हुए हैं वर्तमान में? 48। सबसे पहले इसका करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा भारत सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग थोड़ा सा। बताइए ये वाले जिस आगे कोई बढ़ेगा नहीं, ज्यादा आगे बोलेगा नहीं, जैसे चित्र बनाते जाएं वैसे ही नाम बताना है, ठीक है। एक लड़का बताएगा, एक लड़की बताएगी। चलिए पहले लड़का बताएंगे। अब मैं हमारे पास बनाओ ना, तो वही पर बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा चीन है जो यहाँ के पूरे देश में पड़ गए। सेंट्रल एशिया हो गया, काकेशस पर्वत हो गए। अब आ जाओ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं? 17। मिडिल ईस्ट में कितने आते हैं? 17। पहला कतर तक तो पढ़ाया था ना, कतरई तक तो पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? यहाँ तक याद है सबको? बोलिए कतर की राजधानी। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? बेटा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कितने राज्यों का समूह है? 7 राज्यों का समूह है। यूएई में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं यूएई में। कितने राज्य हैं? 7। सबसे बड़े राज्य का नाम? यूएई की राजधानी। यूएई की राजधानी बेटा ध्यान से समझना, जो यहाँ का जो अबू धाबी से राज्य है ना, मऊ जितना है। कितना है? और राज्य, और जब कम है राज्य और बेटा, और कम राज्य जनसंख्या कम है और बेटा रुपया ज्यादा है, तो बड़े आदमी तो वैसे ही बन गए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? जौन घर में बेटा 2 सदस्य हैं और रुपया भैया और जैसे लिमिट में हो है 10-20 लाख रुपया हो, तो वैसे ही बड़े आदमी उनको खर्च कहाँ है? आ रही बात समझ? और जौन के घर में पिताजी के पिताजी, उनकी अम्मा, उनके 10-15 लड़का, 10-15 लड़की, तो पूरा घर बार मन चाहो तो भैया यदि कपड़े महीना में सलवा है, यदि भैया मंज नहीं ले आए तो 1 महीना में 5 मंजन लगे, तो खर्च ना ज्यादा बढ़ जाए, बढ़े कि ना बढ़े? तो भैया ध्यान से समझ लो, अपन लोग बेटा अपन ने पढ़ा था कतर। देखो यहाँ से कतर, ये यूएई, ओमान, यमन, देना सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर। सऊदी अरब की राजधानी का बताई थी? रियाद। और यमन की राजधानी का? ओमान की है? एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ, जो हार्मुज जल संधि है किसको किसको अलग करती है? ईरान को ओमान से अलग करती है, और किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। याद हो रहा कि नहीं हो रहा? ये याद हो रहा कि नहीं हो रहा? बढ़िया से याद हो रहा ना? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेटा एक चीज हम बताना भूल गए थे, एक चीज ध्यान दो लो, एक चीज बताना भूल गए थे हम बेटा। जो यूएई है ना, ये यूएई का जो दुबई शहर है,
इतना बेटा ये यहाँ पे सिर्फ इसकी जो इकोनॉमी चल रही है ना दुबई की, सिर्फ केवल पर्यटन के लिए जाना जाता है। काय के लिए जाना जाता है? केवल घूमने के लिए बेटा जाना जाता है, पर्यटन के लिए। विदेशी जो होते हैं, विदेशी अपने भारत में बहुत कम विदेशी आ रहे हैं घूमने। एक पहली बात तो बेटा कहूँ ऐसा पर्यटक क्षेत्र ही नहीं बना पा रहे हैं यहाँ। महोबई के बना दे तो बढ़िया विख्यात है हिस्ट्रिकल अलाउदल, यहीं पे बेहतरीन बना दे, बहुत अच्छी चीजें बना दे, बेहतरीन हर चीज बना दे। चरखारी बगल में है, उसी को साफ सफाई करवा के बढ़िया गजब बना दे। मिनी कश्मीर हैं, जितने भी ये हिस्टोरिकल प्लेस है भैया, पैलेस हैं, सब लोग उनके बढ़िया सबके बढ़िया सजा दे। सूर्य मंदिर के सजा दो ना, ऐसी हार के सजा दे तो महोबा में भी आवे, महोबा में भी पर्यटक आवे, विदेशी घूमन आवे, जैसे खजुराहो जाते ना ऐसे भी घूमने आवे। लेकिन घूमने ऐसे नहीं आते। यहाँ पे घूमने क्यों जाते हैं पता है? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे विदेशियों को भैया, विदेशियों को उसको जो वो चाहते हैं वही चीज दी जाती है। पर्यटक विदेशी क्या चाहते हैं? सबसे पहले प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या होता है? प्राइवेसी मतलब जैसे वे यहाँ पे भैया घूमने आए हैं तो ऐसा रूम उनको सेपरेट दिया जाए, ऐसी बढ़िया रेस्टोरेंट खोले जाए, बढ़िया सेपरेट पर्दा अर्दा लगे, उनकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान दिया जाए। और ऐसे भारत में ऐसे कोनो रेस्टोरेंट में कोनो आओ तुरंत ही देखें लोग हैं को आज है तो कम से कम जो विदेशी आ रहे हैं तो उनको भैया जो वो चाहते प्राइवेसी सबसे पहले दे दो उनको। जो वो खाते हैं उनको वही तरीके से खाना दो। हैं मालदीव देखो, ये मालदीव बहुत बढ़िया है, पर्यटक क्षेत्र है। वे चाहते हैं भैया बड़े आदमी जो होते हैं उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, हैं उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं होती है, उनको तो सिर्फ बढ़िया सामान चाहिए। अब जैसे घूमने के लिए बेटा ऐसे मालदीव ने या दुबई में घूमने के लिए जैसे क्या पता है कैसे बनाया? समुद्र के बीच में पत्थर फेंक दे ऐसे और ऊपर डाल दी बालू और एक के बाद यही पत्थरन के ऊपर ऐसे बना दे हैं, ऐसे पत्थर जैसे जो पूरा भैया ने जो बालू से पहले डाल दो कम गहरा हुआ तो, और ऐसे पर्सनल रूम बनाए हैं, ऐसे पर्सनल रूम बनाए हैं ऐसे, और इतने बढ़िया ये रूम बनाए हैं भैया, ऐसे रूम बनाए हैं। देखो अब जो नहीं है ऐसे जैसो नहीं है कि बागेश्वर धाम चले जाओ 100 रुपया में एक सार में बैठ जाओ, सब जने लेट जाओ, एक रात के 100 रुपया दे दो और पता पड़ो करोटा तक नहीं लेट बनाता। तो आदमी तक विदेशी कौआ है ऐसी जगह पे कौआ है, अरे उनको ऐसा बना के तो दो, उनको भैया ऐसा बना के तो दो बढ़िया जगह। तो जैसे दुबई ने यूएई ने बना के दिया बेहतरीन जगह, देखो अलग अलग रूम बना के दिया है। इतने पर्यटक आऊं लगे जो वालों भर गो इनने भैया बगल में फिर तुरंत ही ले दे ले ऐसी बना दो, ऐसा बना दो, ऐसे फिर रूम बना दे, ऐसी रूम बना दे, आओ कितने आ रहे और जौन चीजें चाहते हैं वही चीज दई। इन रूमन के में बढ़िया स्विमिंग पूल बढ़िया है, तहीं पे इनने वो डाल दई बालू दहराव से कतरा हो, ओरिजिनल वाली बिल्कुल समझ लो महंगी वाली शराब, ये तो शराब लागू करे हैं दुबई में, जौन भी चाहते हैं वही लागू करें। जैसे मालदीव के अंदरी क्षेत्र में शराब लागू नहीं है और बाहरी क्षेत्र में कहा है शराब है, जहाँ पर्यटक घूमन आते हैं और तहीं बने रहो, तहीं चाहे कुछ करो तुम, ये चीज दो एते और एते कबूना ऐसा बना है, ये पर्यटन न बना है, ऐसे पर्यटन भी बना दे, पर्यटक क्षेत्र भी बना दे। तो भैया आज जैसे आज बनाओ तो जौन गांव में पर्यटन क्षेत्र बना है 15 दिन ना बने घुमा के छड़िया ही टूट डाल रहे हैं, पता पड़ो छड़िया ही ले जा रहे। लाइट लगी है होते भैया, लाइट लगी है तो दो जना पता ना पड़े, एक जना लाइट को भैया एक जना लाइट को बल्ब ले गए, दूसरे जना पाइप जो लगो तो पाइप ही ले गए। झूला लगा दे जाते हैं तो झूला के भैया पहिए ही खोल ले जाते हैं। कैसे देश सुधारे बेटा? तो आगे तो आना ही पर है, सब चीजन के ये सब चीजें सोचने पर है। ऐसा ही अमीर न बने, हर के खाता में 10-10 लाख ऐसे नया है, वो खिलाने का करने पड़े। जब आए थोड़ी दिमाग चलाओ, सब देश के लूटे भर में ना रहो, तना दिमाग लगा के तना देश के बचाओ।
और जब बेटा कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बड़ी जरूरत है कोई चीज की, कोई चीज की बहुत ज्यादा जरूरत, जैसे वर्तमान में हम आप लोगों को बता दें बेटा कि जैसे लाइट की बहुत जरूरत है, बच्चा बेचारे गर्मी के मारे बहुत बेहाल हैं, लाइट की बहुत जरूरत है, लेकिन अब ही कटे है लाइट। अब सर्दी लगन दो तो मैं 1 मिनट के लाइट ना जे है, ऐसे लाइट की जरूरत नहीं है ना, और अब है लाइट की जरूरत है तो तन कई बादल गरज गो 2 घंटा के लाइट गोल। गाँव में का हाल हो तो जब तो जिम्मा जिला है, जिला में तो बिजली कड़क गई, पानी बरस गो तो पूरी रात भर के लाने लाइट गोल। तो कम से कम ये बेटा सोचने वाली बात है, यदि सुन रहे हो तो ये वाली सोचने वाली बात है। ये वाली बात बन नहीं है कि चुनाव का आगो तो भैया 24 घंटा लाइट रह रही और चुनाव खत्म तो भैया फिर कछु चीज में ध्यान ही नहीं देने कि जो का हो रहा हो का नहीं हो रहा हो। तो देश ऐसे ना बनिए, देश युवा ना सुधारे, कुछ करने पड़े, कुछ सोचने पड़े जब सुधारे हर चीज। आज यदि लाइट की आवश्यकता है तो लोगों को लाइट मिल जाए तो भैया सुकून। जब किसी के बुरे वक्त में कोई साथ दे देता है तो भैया वो हम जिंदगी भर याद रहता है। हाँ भैया लाइट की जरूरत है, लड़कन के रूमन में बेचारे गर्मी में डले हैं और लाइट कटिंग हो रही है। क्या तुम कर रहे हो, क्या देश प्रगति कर रहा है। 1 ही महीना की तो बात है, 1 महीना के बाद गर्मी खत्म, जी चिपचिपी गर्मी। 1 महीना तक तो भैया कानून राज्य से कानून दूसरे से बिजली उधार ले सकत, नहीं ले सकत, लेके भैया यूज करें। पानी बरसे में कौन बिजली को वो होते कि तुम्हारे जब आंधी चला थी बहुत जोरदार, जब बिजली कटा थी वो में दिक्कत पड़ा थी। पानी बरसे में तो और बिजली भैया हो चाहिए, लेकिन पानी बरसों की बिजली तुरंत गोल। बहुत बढ़िया, ऐसे यार देश के उत्थान करने, देश मतलब कि भारत की सोने की चिड़िया, भारत पहलो स्थान अबाने है, विश्व गुरु भारत, ऐसे कर्म है। और विश्व गुरु भारत का हाथ है, सोचा अखंड भारत का हाथ है। पहले देश ही के तो पहले मिला लो, देश ही के लोगों को तो मिला लो, फिर तो अखंड भारत बनाओ, उन्हीं को तो पहले खुश कर लो। देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। अपन ने कहां तक पढ़ ली थी, कतर तक पढ़ लिया था ना। कतर के बाद बेटा आओ ऊपर, यमन, ओमान, यूएई, कतर। कतर के ऊपर आओ, आपको मिलेगा बहरीन। मिला कि नहीं मिला, देखो मैप में बेटा, ये प्राकृतिक मैप में देख ले आप, राजनीतिक मैप में देखो, बगल में आओ, वही के जस्ट बगल में जो प्राकृतिक मैप है, जो राजनीतिक मैप है, तो यहाँ पे देखो जो है बहरीन, कतर के ऊपर बहरीन मिल गया देश बहरीन, इसको हाईलाइट कर लो। शिवानी तुम थोड़ी इन्हें बताओ जाइयो, थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत पड़े इन्हें भी बताइयो, लेकिन जी मैप ना खरीदे हैं क्या, आज ले लेना, ध्यान रखना क्योंकि मैप बहुत जरूरी है बेटा। इस देश को नाम है का बहरीन। इस देश का नाम क्या है बेटा, बहरीन। इस देश का नाम क्या है, बहरीन। और बहरीन की राजधानी क्या होती है, देखो आपका मनामा मिल जाए बेटा। बहरीन की राजधानी, बहरीन की राजधानी अपन के बहरीन, बस देश को नाम याद रखने और राजधानी याद करने के अलावा बहरीन को कुछ याद नहीं रखने। कैसे बहरीन एक छोटो सो देश है, बिल्कुल छोटो सो, बिल्कुल चुनू सो, बिल्कुल राई को दाना इतनो, बिल्कुल तनक सी जनसंख्या है। तो बहरीन की राजधानी क्या है बेटा, मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा। अब बेटा देखना ऊपर आओ, बहरीन के ऊपर आओ, जस्ट बहरीन के ऊपर आओ, आपको एक जगह मिलेगी कुवैत। मिला कि नहीं मिला, एक नया देश मिलेगा आपको, कौन सा, कुवैत। मिला कि नहीं मिला, कुवैत की राजधानी है बेटा कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कहाँ है, मिली कि नहीं मिली। इन दो देशन की बेटा राजधानी बस याद रखना, देश के नाम और राजधानी यो याद रखियो। सेंट्रल ये बेटा मिडिल ईस्ट के देश हैं, एशिया महाद्वीप के देश हैं। और बेटा कौन कौन से, बहरीन और बहरीन की राजधानी, कुवैत की राजधानी, बहरीन की राजधानी, कुवैत की राजधानी। बस ये छोटे छोटे से देश हैं, इनके बस नाम याद रखना है।
ठीक है, दो देशन की राजधानी बस याद रखना है, एक बहरीन और दूसरा कुवैत। बहरीन की राजधानी, कुवैत की राजधानी, बहरीन की राजधानी मनामा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। बहरीन की राजधानी बेटा मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा, और बेटा और कुवैत की राजधानी याद हो जाएगा। बोलो। अब मिडिल ईस्ट के देश से स्टार्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट के देश से बेटा स्टार्ट करते हैं। बताओ ये कौन सा देश है? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, आपने बताना, लेबनान, फिर जॉर्डन, इजराइल, इजराइल के बाद फिलिस्तीन, फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत। यहां तक आ गए अपन, आ गए यहां तक। अब बेटा दो देश बचे, बात 15 देश पढ़ ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। कुवैत तो एक छूट गया का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। हाँ बेटा ध्यान से समझना। अच्छा इसमें वो आता है, मिस्र आता है। हाँ मिस्र वाला वो छूट गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट देश है बेटा आपका इराक। देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? इराक मिला कि नहीं मिला? देखो बेटा मिला कि नहीं मिला? इराक मिला कि नहीं मिला? अब बेटा इराक को हम थोड़ा सा बड़ा रूप बनाते हैं इराक का, और इराक को डिटेल से पढ़ाते हैं। इराक मिला कि नहीं मिला? अब इराक को भैया बड़े डिटेल से पढ़ना है। इराक को देख लो, इराक कैसे होगा। ऐसे मैप में दिया होगा इराक, मिल गया। सबसे पहले इराक की बेटा राजधानी, सबसे पहले तो इराक की सबसे पहले तो अपन लोग राजधानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बगदाद। देखो ऐसे पे लिखा होगा बगदाद, बगदाद। ट्रिक से याद करने अपन के बेटा आज पढ़ रहे हैं इराक। कहाँ पढ़ रहे? इराक का पढ़ रहे। कौन सा देश पढ़ रहे? इराक देश। और इराक देश की राजधानी क्या है? ये बेटा इराक की क्या है? राजधानी। इराक की राजधानी क्या है? ई रास्ता से निकलो तो मैं तुझे क्या कर दूं? बगदाद हूँ। ई रास्ता बगदाद हूँ। तो इराक की राजधानी, इराक की राजधानी समझ में आ गया बेटा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से कि ध्यान से समझिएगा। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? देखो पढ़ रहे वर्ल्ड मैप, लेकिन हिस्ट्री को क्वेश्चन आगो। विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेटा ध्यान से समझ लो, इराक को पुराना नाम कहा तो बेटा मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम क्या था? ये बेटा मेसोपोटामिया है ना, ये बेटा इराक का पुराना नाम था। इराक का पुराना नाम था ये, इराक का पुराना नाम। इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। तो बेटा विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन है? आपसे पूछ देगा बेटा विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? अभी इराक उसके बगल में ईरान है। इराक अलग है, ईरान अलग है। बेटा विश्व की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है? इराक का। और बेटा एक बात अब समझ लो, देखो मैप में देख लो बेटा, आप लोग हैं एते पे एक नदी में ले, यूफ्रेटस और टिग्रिस।
बेटा आप कहें दो नदी में लें, यूक्रेटस और टिग्रिस, मिली कि नहीं मिली? यहाँ मिली कि नहीं मिली? देखो बेटा एते पे मिले यूक्रेटस, एक नाम का है यूक्रेटस और एक नाम है टिग्रिस, एक नाम का है, मिली कि नहीं मिली? यूक्रेटस टिग्रिस, मैप दिखाओ बेटा, देख लो जो है जैसे इराक, देखो ये में एआई में दे दोगे वो है राजनीतिक में नदियां भी दर्शा गई हैं। देखो जो है इराक में देखो ये यूक्रेटस यो का है, और यदि ये में नहीं मिल रही है तो आ जाओ फिजिकल में, और फिजिकल में देखो तुरंत मिल जाए तुम्हें। फिजिकल में जो देखो ये है यूक्रेटस या है टिग्रिस, दो में देख लो, मिली कि नहीं मिली? प्राकृतिक में भी और राजनीतिक में, दौमन मैप में देख लो बेटा, यूक्रेटस और टिग्रिस, यूक्रेटस और बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में हुई थी? यूक्रेटस और बेटा यूक्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में कौन सी भैया सभ्यता भाई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता बेटा किन दो नदियों के बीच में? यूक्रेटस और टिग्रिस। और यूक्रेटस को बेटा बोल देता दजला, यूक्रेटस को क्या बोल देते हैं? दजला। और भैया इसको और टिग्रिस को क्या बोल देते हैं? फरात। तो तुमसे कछु भी पूछ सकते हैं कि दजला जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है किन दो नदियों के बीच में? दजला फरात नदियों के बीच में, या यूक्रेटस और टिग्रिस। यूक्रेटस का भैया दूसरा नाम दजला है और टिग्रिस का दूसरा नाम क्या है? फरात। तो दजला फरात नदियां या बेटा यूक्रेटस टिग्रिस नदियां। यूक्रेटस टिग्रिस नदियों के बीच में बेटा कौन सी सभ्यता है? यूक्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बेटा कौन से ये बताओ, और दूसरे नाम इनके? दजला फरात। बेटा जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता? कौन से देश में हुई थी? कौन से में? इराक देश में। कौन से में? और इराक देश में किन दो नदियों के बीच में? यूक्रेटस टिग्रिस या बेटा कौन सी नदियां? दजला फरात नदियां। कौन सी नदियां? कौन सी नदियां? बेटा इराक की राजधानी का बताई हमने, इसकी मुद्रा का नाम है दीनार। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दीनार। मुद्रा का नाम क्या है? इराक की मुद्रा का नाम क्या है? इराक की मुद्रा का नाम क्या है बेटा? दीनार। क्या नाम है? सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता है। हाँ, सुमेरियन की सभ्यता वो अलग है, वो अलग है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में वो सुमेरियन की सभ्यता कैसा, दोनों मतलब टाइम पीरियड एक ही है, एक ही टाइम पीरियड पे हुई थी। सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही टाइम पीरियड पे जिस दोनों भाई थी, सुमेरियन मेसोपोटामिया। लेकिन आपसे जो पूछ दे सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता वो लगा देता है, तो तब लगाता होगा जब मेसोपोटामिया की सभ्यता ऑप्शन में ना हो। यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता ऑप्शन में है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता लगेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? नहीं आई बात समझ में? आ रही। और सबसे पुरानी बेटा शहरी सभ्यता कौन सी है? कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुरानी भैया शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। और सबसे पुरानी बेटा हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सबसे पुरानी शहरी ग्रामीण सभ्यता, और सबसे पुरानी शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आई बात समझ में? बोलो। इसके बाद नेक्स्ट भैया बढ़ते हैं अपन लोग। एते पे इराक में एक जगह है, इराक में बेटा एक जगह है, आप कहते एते पे एक जगह मिले, एक जी को नाम है बेबीलोना। मिली कि नहीं मिली? देखो हल्को सो देखना, बगदाद में पहुंच गए, पहले यूक्रेन टिग्रिस में पहुंच गए, एक के बाद उसके बगल में बगदाद राजधानी में पहुंचे। बगदाद के नीचे आओ, बगदाद के नीचे आओ, आपके मिले बेबीलोना। मिलो कि नहीं मिलो? बेटा बेबीलोना मिला कि नहीं मिला? बेबीलोना मिला कि नहीं मिला? बेटा बेबीलोना मिला कि नहीं मिला? मिल गया।
अब बेटा देख लो बेबीलोना में क्या हुआ था। बेबीलोना में बेटा 323 ईस्वी में, कब है जो ना 2000 जो भैया चल रहा हो 2024, तब कब चल रहा हो तो 323 चल रहा हो, तो जब क्या चल रहा हो तो 323 ईस्वी, ईस्वी है ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, 323 ईस्वी, 323 ईस्वी में, 323 ईस्वी में बेटा बाबर को नहीं सॉरी सिकंदर, सिकंदर ध्यान समझना, जब भारत ध्यान समझना उस समय की बात है जब सिकंदर भारत पर विश्व विजेता बनना चाहता था बेटा, बन गया था और भारत को लूटने के लिए आया था। लेकिन भारत में बेटा बीच में एक व्यास नदी पड़ गई थी और व्यास नदी में उस समय क्या चल रही थी, बाढ़ चल रही थी और बाढ़ चल रही थी तो बाढ़ के और सेना भी थक गई थी। नहीं तो यदि सिकंदर का भारत में आ जाता तो भैया निश्चित ही भारत को भी क्या कर लेता, जीत लेता। कैसे उस समय घनानंद शासक था, बिल्कुल बकलोल शासक बिल्कुल भैया। और फिर इसके बाद आया था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ तो ध्यान से समझ लेना बेटा, ध्यान से समझ लेना कि जो सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया था, मुंह में को आओकर और भैया ऐसे तक ले गए और बाहर दिखा पर नहीं खाने, तो बिल्कुल भारत के बिल्कुल नजदीक आ गया था। लेकिन बीच में पड़ गई कौन सी नदी, अहो भाग्य हमारे के बीच में कौन सी नदी पड़ गई, ओ मैं कहा आई थी उस समय पे जब बाढ़ आई थी तो सेना पार ही नहीं कर पाई। सेना ने हाथ खड़े कर दे सिकंदर की सेना ने कैसे हाथ खड़े कर दे बेटा कि हम लगातार 9 साल से युद्ध लड़ रहे, हम क्या हो गए, थक गए हैं, हम थक गए हैं, अब हम युद्ध करने नहीं चाहते। हमारे घर जब पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है कि नहीं है, कौन ले तो नहीं भागुआ। 9 साल से बताओ तुम्हारे संग डटे हैं, 9 साल हो गए युद्ध करत करत, हमें अब आराम करना है, हमें अपने लड़का बच्चन के, तुम तो अपने सिकंदर अपने लड़का बच्चा साथ में लगाए हो, हम घरे छाने आए हैं तो हमें वापस जान दो। तो सिकंदर ने कहा था ठीक है भैया विश्राम करो, अब भैया यहीं से वापस करते हैं, लौट जाते हैं। तो युद्ध कैसे हुआ था? कैसा, सिकंदर और पोरस के बीच वो अलग बात है बेटा, वो तो वो अलग बात है, वो पोरस का युद्ध था, वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ वो सेल्यूकस, फिर इसके बाद एक सेनापति सिकंदर का एक सेनापति था आया था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर वापस नहीं जाना चाहता था, सेल्यूकस निकेटर भारत में युद्ध करना चाहता था क्योंकि वो सेल्यूकस निकेटर जानता था कि बेटा इतनी मेहनत करके इतनी दूर तक आए हैं, अब काहे के जा रहे, उसको पता था कि भारत में एक बकलोल शासक को शासन है, घनानंद को आराम से जीत ले। सेल्यूकस निकेटर वापस तो हो गया लेकिन दोबारा आया कि वो नहीं माना, वो दोबारा आया आक्रमण करने के लिए, लेकिन उस समय बेटा घनानंद नहीं था, कौन था, आओ बेटा लाइन पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको इतना फिर इसको मतलब ऐसी जगह पे दिमाग लगा करके ले गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना इस साइड खड़ी और उस साइड कौन सा वाले रास्ते से लेके आया जहाँ पे दलदल तो, और भैया सेल्यूकस निकेटर की सेना आई और वही दलदल में घोड़ों हाथियों के भैया पैर हथे जो वही में धस गए, और वैसे ही धस गए तो भैया घोड़े हाथी चिगारे तो भैया सब सेना उनकी पलटी और यहाँ से तो पूरी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने पूरी अटैक कर दो सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को भैया बंदी बना लिया, उसको भैया वो हार गया। पर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त हेलेना से भैया क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था एक बार। अब बेटा जो अपन पूरे घुस गए खाई में, अरे हटाओ पता करो हिस्ट्री में घुस गए, देखो तो पढ़ा रहे थे हम का और घुस गए हिस्ट्री में, अपन लोग मौर्य काल पहुंच गए, मौर्य काल मैं पे मेरा हो। अब हिस्ट्री जब बताएंगे ना बेटा, जिस समय हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना इतना जोश आवा देंगे, इतना जोश आवा देते हैं कि मजा आ जाता है हिस्ट्री जब पढ़ाते हैं। पूरा इस कदर से बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सेल्यूकस निकेटर के बारे में, पूरे बिल्कुल पूरा इनका जीवन पर हर चीज बताते हैं। तो बेटा अपन का घुसना नहीं तो घुस जाए तो पूरा बताऊंगा फिर, तो ध्यान समझ लो बेटा। तो सिकंदर जो था, सिकंदर भारत में जब भैया आक्रमण नहीं किया था इसने और वापस लौट गया था, कौन लौट गया था, जब सिकंदर भैया भारत से वापस लौट गया था, सिकंदर भारत से जब वापस लौट गया था तो बेटा कहाँ गया था, इराक के बेबीलोना क्षेत्र में गया था। और यहीं पर 323 ईस्वी में 330 ईस्वी में बेटा सिकंदर और इसका घोड़ा था एक
सिकंदर और इसका एक घोड़ा था, इसके घोड़ा का नाम था बुकेफराल। पेपर में क्वेश्चन पूछोगे अब तक तो भैया आप तो क्वेश्चन बहुत पूछ रहे, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन बेटा। एक दो क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिले हैं कि जो तुम्हें भैया का मुझे सुने ना हुए। गांधी जी ने लंगोटी सबसे पहले कब पहनी थी? जो उड़ीसा का जो रथ महोत्सव उसमें कितने भैया घोड़े हैं, कितने पहिया हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नेवी में जो क्वेश्चन आया, यूपी पुलिस में वो पैट में वो वाला क्वेश्चन आया था, गांधी जी ने लंगोटी पहली बार कब पहनी थी? तो भैया ये पूछ सकते है, ये पूछ सकते है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा का नाम था बुकेफराल। घोड़ा का नाम बुकेफराल। क्या नाम था? बुकेफराल। तो बेटा इन दोनों की, ये दोनों भैया कहाँ मारे गए थे? बेटा इन दोनों का ध्यान समझना, इन दोनों की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर और बेटा कौन? उसके घोड़े बुकेफराल की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोना। और बेबीलोना कहाँ है? इराक के में है। एक को लिख लो भैया, एक है जो अभी लिख लो। कैसा? सिकंदर की मृत्यु, इसको रोग हो गया था, इसको डायरिया रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया? डायरिया, असहाय रोग हो गया, डायरिया। धीरे 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 भैया इसको भैया मृत्यु हो गई इसकी, वहीं पे इसके घोड़े की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरे घोड़ा क्या बूढ़ा होगा? घोड़ा कितने साल जिए? 10-12 साल। अब बूढ़ा हो जाकर जीते ही रहेगा तो वो उम्र होता ही वो उम्र को। हाँ, आई बात समझ में कि नहीं आया? जैसे कई तुम्हारे पास जैसी भैंस हो या गाय हो तो बनाए रहो भैया पूरी जिंदगी भर भैया हमें दूध खवाओ है तो चले के मरती टाइम भी बंद ही रहो तो खवा उतरा आते हैं। ऐसे तो ये घोड़ा क्या साथ में रहो जिंदगी भर रहो तो जल मरती टाइम भी साथ में बनो रहो। ले बताओ साथ में बनो रहो तो ले इतिहास में पढ़े क्या बन रहो? इतिहास में बताओ ये घोड़ा क्या पढ़ रहे अपन बस साथ में बनो रहो होता है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे चल के भैया जब सुपर 30 को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि एक लड़का था जिसका नाम क्या था? दांते। तो भैया सब पढ़े ना जाए, जो अपनी एज से जिसकी एज भैया बहुत कम थी लेकिन जो जानकार क्या था? बहुत ज्यादा था। जैसे इसकी एज कितनी होगी? तुम इसकी एज 10-12 साल मुश्किल से क्या है? 14 साल। अब 14 साल इसकी एज है, ज्ञान है 25 साल को, समय से पहले। ध्यान समझना। अब इतनी बात तो भैया आप लोगों को समझ में आ गई ना? अब बेटा इराक से क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे एक जगह है करबला। कौन सी जगह है बेटा? बगदाद और बेबीलोना के बीच में एक जगह है करबला। मिलो कि नहीं मिलो? देखिए उधर ना बेटा, ऐसे कौन सी जगह है? ऐसे कौन सी जगह है? करबला। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? मिल गई? अब ध्यान से समझियो तो ना करबला कहाँ है बेटा? करबला कहाँ है कि भैया बड़ी काय चीज समझने है। करबला काय के लाने प्रसिद्ध है और काय के लाने जो जानो जाते करबला। कई कहते करबला सो हो भला, करबला सो हो भला। ध्यान समझना बेटा। करबला में, इराक की करबला में, सऊदी अरब में जैसे अपने देश के राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति होते ना, तो सऊदी अरब में बेटा होते कि क्या होते हैं? खलीफा। सऊदी अरब अपने देश में जैसे सर्वोच्च पद काय को है? राष्ट्रपति का। और सऊदी अरब में काय को सर्वोच्च पद है? खलीफा का। काय का? खलीफा। ध्यान समझना बेटा, ध्यान से समझना। तो सऊदी अरब के खलीफा बनना था बेटा हसन और हुसैन को। किसको बनना था? सऊदी अरब का खलीफा किसको बनना था? हसन और हुसैन को खलीफा बनना था। हसन और हुसैन ये दोनों भाई थे बेटा। हसन हुसैन को खलीफा बनना। जैसे अपने देश में राष्ट्रपति का पद है, ऐसी सऊदी अरब में काय का पद होता है? खलीफा। तो सऊदी अरब में बेटा हसन हुसैन को खलीफा बनना था। लेकिन ये बड़े भैया शांत प्रकृति के थे, बड़े धार्मिक, अपने इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे भैया, अपने बढ़िया तरीके से रहते थे। तो जैसे ही बेटा ऊपर सीरिया
सीरिया पढ़ा है ना, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। और सीरिया में भैया अपने थे राष्ट्रपति, सऊदी अरब में खलीफा, और सीरिया में वो राष्ट्रपति बनता है नवाब। और बेटा सीरिया का एक नवाब था जिसका नाम था यजीद। सीरिया का नवाब जिसका नाम था क्या? यजीद। ध्यान से समझिए, ये भैया सीरिया ये है सऊदी अरब, मान लो, ठीक है। तो सऊदी अरब में खलीफा किसको बनना था? बड़े सीधे साधे आते बेटा, बिल्कुल सीधे साधे आते। और यहाँ के यजीद ने, सीरिया के यजीद ने बेटा इन पे आक्रमण कर दो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आक्रमण कर दिया और कहता है, क्या कहता है बेटा, कि मैं सऊदी अरब का क्या बनूंगा? खलीफा। सीरिया का नवाब भी बनूंगा और सऊदी अरब का क्या बनूंगा? बड़ा भैया खराब ये व्यक्ति था। कौन? यजीद। बेचारा वो इस्लाम धर्म भी बढ़िया बने थे, उनके बनन देने तो नहीं कह रहा है मैं बनूंगा यहाँ का खलीफा। ये बेटा यहाँ पे सऊदी अरब में 2 जगह हमने बताई धार्मिक स्थल, मक्का और इस्लाम धर्म को सबसे पवित्र स्थल है ये मक्का और मदीना। हज यात्रा तय करने जाते हैं। हसन हुसैन को जैसे ही पता पड़ा कि बेटा यजीद आक्रमण करने वाला है, यजीद आक्रमण करने वाला है, तो हसन हुसैन ने कहा कि यदि यहाँ पे कोई दंगा हो गया, यहाँ पे लड़ाई होगी, तो भैया जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर जब भी सऊदी अरब को पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा कि यजीद ने हसन हुसैन को इतने पे लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? सऊदी अरब में, मक्का मदीना में। और बेटा ये इसमें खोट आ जाएगा इस्लाम धर्म की धार्मिक स्थल में। तो ये हसन हुसैन यहाँ पे से आते थे कि बेटा हमें ये हसन हुसैन की सऊदी अरब में से हम चले जाएं, इतने पे खून खराबाना चाहते। और हसन हुसैन यहाँ से चले गए और यहाँ से अपनी सेना के साथ घोड़ों में बैठ करके धीरे धीरे बेटा कहाँ चले गए? इराक चले गए। और इराक के कहाँ चले गए? लेकिन भैया जो यजीद इतना कबाड़ी योग तो कहा तो जहां भी मिले हसन हुसैन ढूंढ के मारूंगा। उनको पीछा करते 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 कहां चला गया? करबला चला गया। उन्हीं का, किसका? हसन और हुसैन। हसन हुसैन का पीछा करते हुए कहां चला गया? करबला। बेटा जब करबला चला गया, हसन हुसैन को भैया करबला में, इराक के करबला में घेर लिया पूरी सेना को। पूरी सेना मारी गई के हसन हुसैन की, मात्र हसन हुसैन बचे और हसन हुसैन का भैया घोड़ा बचा। क्या बचा? घोड़ा बचा। और जब हसन हुसैन का घोड़ा बचा बेटा, इतना खतरनाक घोड़ा हसन हुसैन का कि जब बेटा यजीद की सेना इसको तीर से मार रही थी, तीर तलवार मार रही थी, तो बेटा हसन हुसैन बीच में छिपे थे और घोड़ा चारों साइड चक्कर मार रहा था। हसन हुसैन को बिल्कुल एक तलवार नहीं लगने दे रहा था। वहां से फेंक तलवारें मार रहे थे हसन हुसैन को मारने के लिए। लेकिन हसन हुसैन का जो घोड़ा था बेटा, इतनी तेज गति से उनके चारों ओर घूम रहा था, इतनी तेज गति से घूम रहा था कि बेटा कि हमारे हसन हुसैन को भैया क्या ना लगे? तलवार ना लगे। इतनी खतरनाक तरीके से बेटा घूम रहा था। कौन? हसन हुसैन का घोड़ा। इतनी तलवारें छिद गई भैया घोड़ा में, इतनी तलवारें, अंतिम सांस तक गिर जाता था फिर घोड़ा उठता था, गिर जाता था फिर घोड़ा उठता था, अपनी अंतिम सांस तक घोड़ा में बेटा इतनी तलवारें चुभी गई थी, इतनी तलवारें लगी थी। पूरा घोड़ा, ऐसा कोई जगह नहीं था घोड़ा की जहां से खून ना निकल रहा हो, पूरा लहूलुहान हो गया था घोड़ा। और बेटा अंतिम सांस तक हसन हुसैन की क्या कर रहा था? रक्षा। और बेटा घोड़ा हसन हुसैन का क्या हो गया? मारा गया। तब तो बेटा अब चरखारी को घोड़ा निकलू, चरखारी को घोड़ा वही निकाली का देखो हसन हुसैन को जौनरा भैया वो निकारा थे ताजिया निकली करा थी, ओके एक दिन पहले घोड़ा निकाली करा थे। इस्लाम धर्म वाले जो मुस्लिम भाई हैं अपने भैया, तो वो कहने का घोड़ा, चरखारी को घोड़ा, हिनी घोड़ा, चरखारी को मेला। तो बेटा चरखारी में जैसे कल ताजिया आती, परसों के दिन घोड़ा निकलो हुआ है चरखारी को, हाँ संडे को जो जिस दिन भी निकला हो तो संडे वहां का घोड़ा निकलता है और लोग उसको भैया क्या जलेबी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? जलेबी खिलाते हैं बेटा। मतलब है तो और वो घोड़ा जौन भैया निकलता है उसके घोड़े को बेटा लो इस्लाम धर्म वाले मुसलमान भाई उनको उस घोड़े को वो चुभोते हैं। क्या? तलवारें आर पार निकाल देते तलवारें, उसके शरीर में तलवारें चुभ निकलती हैं। अभी भी चरखारी में निकलता है घोड़ा, ओरिजिनल घोड़ा। डुप्लीकेट कैसे? ओरिजिनल घोड़ा। और उसके शरीर में क्या चुभोते हैं? तलवारें घुपो देते हैं। 10 दिन जीता है वो, हर साल मरता है, हर साल एक घोड़ा मरता है। 10 साल, हाँ 10 साल। जैसे उसको चुभो दिया, अभी घोड़ा संडे को निकला घोड़ा, अब वो मात्र 10 दिन जिएगा और 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। वो 10 दिन बस ओनली 10 दिन जीता है, वो घोड़ा क्या हो जाता है? मर जाता है। लोग जैसे बेटा हिंदू धर्म वाले, जैसे हम एक बार गए थे जलेबी खवाऊं,
जलेबी हम भैया जैसे घोड़ा निकलता है, जुलूस निकलता है, घोड़ा बेटे के चर खाली घोड़ा दिखन चलो, तो रात में भैया घोड़ा निकलता है, ऐसे ऐसे अपनी थाली में लेकर ऐसे खड़े हो जाओ, और जिसकी घोड़े ने भैया जलेबी खा ली तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है, और हम लाए खड़े खाते खा तो उन्हें हमारी साइड देखो तक जलेबी इनका मुँह हमारी साइड नहीं देखो, चलो गए के बाद बहुत गुस्सा आई, रुक जा बैठा, जब जलूस ने कर को बैठे हम ही खा लेंगे जब घोड़ा नहीं खाई था हम ही वहाँ खा लें, इनका जब घोड़ा ने जलेबी नहीं खाई हम ही बताओ। तो बेटा जिसकी घोड़ा जलेबी खा लेता है समझ लो बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता है कि बड़े सौभाग्यशाली। तो यहाँ पे हसन हुसैन, और जब घोड़ा मारा गया यहाँ पे, जब बेटा यहाँ पे घोड़ा हसन हुसैन का मारा, इसके बाद यजीद की सेना ने बेटा इतनी जिसके हसन हुसैन को इतना भैया तड़पा के मारा, इनको भैया घेर लिया, जाने नहीं दे रहे थे, पानी इनका बंद हो गया, खाना बंद कर दिया, कई दिनों तक बेटा ये प्यासों रहे, कई दिनों तक भूखों रहे, इनको कुछ नहीं दिया गया, तड़पा के मारा किनको? हसन हुसैन को बेटा। और जो हमारे YouTube पे हमें देख रहे हैं बेटा, जो हमने बता रहे हैं सिर्फ किताब ही को पढ़ो बता रहे, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम किसी धर्म में ज्यादा घुसत नहीं है बेटा, हम धर्म में कहें ज्यादा मान सब धर्मन के मानत हैं, लेकिन मानत भी है नहीं मानत, हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है कि जितना हमने किताब में पढ़ो सिर्फ उतना ही हम बता रहे, यो नहीं कि वो तलवार ने कर हमारे धर्म में ऐसा कहा थे। तो बेटा हम किताबन को पढ़ुआ, हम यही सब पहले से बताए दे रहे, अब किताबन को पढ़ुआ बता रहे, जितो हमने किताबन से जानो सब तो ये बता रहे, यो नहीं को तलवार खड़े कैसो कहा थे हमारे धर्म में। तो हमने जो किताबन से पढ़ो है, हमारे सर लोगन ने जितो बताओ है, हम उतना ये बता रहे, हम अपने मन से कहीं बनावटी बातें ना बता रहे। आ रही बात समझ में? तो आप लोग तो यह चीज हम पहले ही बताओ चाहते, हमने इसे अब बता दी भैया, यो अपनी सिक्योरिटी रख दी पहले से, कि यो नहीं को आ जाते, हमने पहले ही बता दी भैया, हमने जितो पढ़ो है उतना ये बता रहे। हम धर्म में ज्यादा खकूरत नहीं है, पता कौन आ जाए इस्लाम धर्म वालों खकूरन लगे धर्म में कि अरे ऐसो ना यो कैसो बता रहे हो। तो बेटा जितो पढ़ो सब उतना ये बता रहे हम। एक के बाद यजीद ने बेटा हसन हुसैन के तड़पा के मारो, तो तलवारी घोप के मारी, इतनी घोप के मारी बेटा, और हसन हुसैन की भैया का हो गए बेटा अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? हसन हुसैन। और अभी वर्तमान में इस्लाम धर्म वाले मुसलमान लोग हसन हुसैन की याद में, हसन हुसैन बेटा जिस दिन मारे गए थे उसी दिन उन्हीं की याद में बेटा ताजिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो ताजिया जो भैया रात में निकलती है, उस समय बेटा हसन हुसैन जिंदा थे। जो ताजिया रात में निकालते हैं वो उस समय भैया हसन हुसैन क्या थे? जिंदा। और जो सुबह ताजिया निकालते हैं वो उनकी अर्थियां निकालते हैं। क्या निकालते? अर्थी। हम बेटा एक बात तो कह रहे हैं, हम देखो खराब बुरो ना मानियो बेटा रो, और जो हमें देख रहे हैं इस्लाम धर्म वाले, हम देखो जब बात बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब तुम्हारा जो दुख, ताजिया निकालना एक सुख खुशी का त्यौहार नहीं है, काय का त्यौहार है? दुख का। और दुख के त्यौहार में जो बजाते हैं बाजे, कहीं दुख में बजाए जाते हैं? नहीं बजाए जाते हैं। तो दुख में बाजे नहीं बजाना चाहिए, बस बाकी सब कुछ करना चाहिए। आपने देखा होगा बेटा कहते हैं कि जो ताजिया ने करे कि नीचे से खोलक ले, खोलियां ना हो, खतियां ना हो, खतियां हो जाती हैं, तो आपने जो खोलका दे तो लड़कन के खोलका दे, खोलक जा, खुल की खुल गया। गाँव में जो ताजिया निकलती है आप लोग खोलकते होंगे नीचे से, है जो उनका विमान निकलता है, हसन हुसैन की अर्थी निकलती है जो, वो ताजिया भैया, ताजिया हसन हुसैन होते हैं। ताजिया कौन होते? हसन हुसैन। आपने देखो बेटा चलत बीच रास्ता में जहाँ उनके अड्डा होते हैं, जो इस्लाम धर्म के मुसलमान लोग होते हैं ना, वो टोपी पहने रहते हैं, और जैसे चले अली मतलब होता है श्री जिसको लगाते हैं, श्री मतलब जैसे अपने में श्री लगाते थे ना सम्मान सूचक, ऐसे उनके में लगाते अली। क्या लगाते? अपने पैर छूते और वो चूमते हैं, जैसे इसके पैर छूना ऐसे चूमेंगे, उनके भनन जो होते तो उनको चूमते हैं। जैसे हमारे कोई इस्लाम धर्म का होगा, हमारे पैर छुएगा तो पैर नहीं छुएगा, वो चूम लेगा ऐसे। तो भैया उनके सम्मान में लगाते हैं अली, तो अली हसन और अली हुसैन भैया। तो वो देखो ऐसे लग रहे हैं और भैया बोले अली हुसैन, अली हुसैन, अली हुसैन, और रो हैं बेचारे, और गा है बेटा, गा है कि बेटा तू मक्का मदीना को जाता, हाय हाय कहा था, अली हुसैन, अली हुसैन, अली हुसैन, बहुत रो हैं भैया।
तो की याद में रोए करत बेटा हसन हुसैन के, उनकी बेटा गाथा गाय करत हैं कि बेटा यदि तू मक्का मदीना से ना जाता तो तुम्हारी भैया जो हाल ना होता। यही सब उर्दू में भैया बोल के और जो सब गाय करते बहुत ज्यादा, और रो है बिलक बिलक। उनके जो इस्लाम धर्म की बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां दूर खड़ी हुए हैं, अरे भैया बहुत रो हैं। उन्हें समझाएं सब लोग कि अरे दाई तबीयत खराब ना हो जाए, तो नहीं खूब बिलक बिलक रो हैं। देखा कि नहीं देखा, ताजिया निकली होगी सबने देखा होगा। तो वो किनकी याद में निकालते हैं? हसन और हुसैन। हमारी बात समझ में कि नहीं आ गई? तो बेटा हसन और हुसैन कहाँ मारे गए थे? करबला सो हो भला। बेटा करबला में किसकी मृत्यु हुई थी? हसन हुसैन की हत्या अल्लाह को प्यारे भैया, अल्लाह को प्यारे किसने मारा था? यजीद ने। तो बेटा करबला में हसन हुसैन मारे गए थे, इसको लिख लेना। करबला एक भैया इसको लिख देना, करबला इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल है। काय धार्मिक स्थल है? हसन हुसैन मारे गए थे इसलिए धार्मिक स्थल है। अलग है, दो भाई आते हैं हसन और कैसा? घोड़ा एक ही था, दोनों दो एक ही था घोड़ा। हसन और हुसैन समझ में आ गया? हसन हुसैन ताजिया कैसे निकलते ये सब समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा आप इराक में आ जाओ, वापस इराक में आ जाओ, वापस आओ इराक में। इराक में बेटा एक ये जगह है आपके मिले अल बसरा, एते पे मिली अल बसरा। बेटा इराक में एक जगह मिली अल बसरा, मिली कि नहीं मिली? क्या? सीरिया का नवाब था। आपको अल बसरा मिली कि नहीं मिली? बेटा इराक में एक जगह मिली अल बसरा। अल बसरा में बेटा बहुत ज्यादा तेल के कुआं हैं। इराक में सबसे ज्यादा तेल के कुआं कहाँ पाए जाते हैं? अल बसरा। तो अल बसरा में लिख लेना, हेडिंग डाल के अल बसरा में बेटा तेल के कुआं पाए जाते हैं। तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तेल के कुआं बहुत हैं अल बसरा में। अल बसरा में बेटा कहाँ है? तेल के कुएं। अल बसरा हो गया, बगदाद हो गया, इराक हो गया, बेबीलोना हो गया, और ये सब नदियां भी हो गई, सब कुछ हो गया, पूरा हर चीज हो गया ना इराक। अब कुछ बचा तो नहीं है, सब कुछ हो गया। भैया इराक समझ में आया कि नहीं आया? और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं हमें भैया आप लोगों को समझ में आया? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो भैया वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो पुरानी वीडियो डली है उनको भैया देख लिया करो रिवीजन के तौर पे। आई बात समझ में? और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहो, थोड़ा सपोर्ट कर दो। आपको पूरी चीज यहीं पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, थोड़ी सपोर्ट तो करो। आप एक भैया हाथ मिलाने में थोड़ा तो आगे बढ़ो, हम पूरा हाथ मिला लेंगे, थोड़ा तो सपोर्ट करो आप लोग। आ रही बात समझ में? धीरे धीरे मैं पॉलिटी और हिस्ट्री सब डाल दूंगा, ठीक है? टेंशन ना करो। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत।